नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। आशा करते हैं आप सभी कुशल होंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे राक्षस और यक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई तथा लंका का निर्माण कैसे हुआ। चलिए शुरू करते हैं। महर्षि अगस्त्य के ऐसे वचन सुनकर श्री राम को बड़ा विस्मय हुआ। अब उन्हें ज्ञात हुआ कि अतीत में लंका राक्षसों की पुरी कैसे बनी। अपना सिर हिलाते हुए श्री राम ने परम तेजस्वी अगस्त्य की ओर पल भर देखा, फिर मुस्कुराकर यूँ पूछा, भगवन, पूर्व में लंका तो सामिस राक्षस रहते थे। यह आपने सुनकर आश्चर्यचकित हो रहा हूँ। इसके पहले मुझे बताया गया था कि पुलस्त्य के वंश में राक्षस उत्पन्न हुए थे, किंतु आप बता रहे हैं कि राक्षसों की उत्पत्ति किसी अन्य वंश से हुई है। कृपा कर बताएं कि क्या ये राक्षस रावण, कुंभकर्ण, गृहस्थ विकट और रावण के पुत्रों आदि से अधिक शक्तिशाली है। मैं जानना चाहता हूँ कि इनके पूर्वज कौन थे। आप ऐसे परम शक्तिवान राक्षस पूर्वजों के नाम बताकर मुझे कृतार्थ करें। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसे कौन सा अपराध किए कि भगवान नारायण ने खिन्न होकर उन्हें लंका से भगा दिया था। इन सब के बारे में मैं विस्तार से आपके श्रीमुख से सुनने का अभिलाषी हूँ। मेरे कौतूहल का निदान आप उस प्रकार कीजिए जिस प्रकार सूर्य तम को भेदते हैं। संस्कारों से अलंकृत राघव के शुभ वचन को सुनकर महर्षि अगस्त्य चकित हुए बिना नहीं रहे और वे सर्वज्ञ होते हुए भी कितने भोलेपन से उनके जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं, यह सोचकर वह विचलित हो रहे थे। वह बोले, सर्वप्रथम प्रजापति ने जल की सृष्टि की, फिर कमल का सृजन किया। तत्पश्चात उन्होंने जलचरों की सृष्टि की ताकि वे कमल व जल की रक्षा करें। जलचरों के लिए आहार की कोई व्यवस्था नहीं थी और वे भूख से तड़पने लगे तो सीधे अपने सृजनहार के पास गए और अपनी समस्या से अवगत कराया। प्रजापति ने उनके भोजन की व्यवस्था करने के बाद प्रहसन की मुद्रा में कहा, मैं तुम लोगों को जल की रक्षा करने के लिए उत्पन्न किया है। तुम लोग भली भांति जल का रक्षण करने में जुट जाओ। इस प्रकार कुछ जलचरों ने उत्तर दिया, ठीक है, हम जल की रक्षण करेंगे। कुछ ने यह कहा कि हम जल का यक्षण वंदना करेंगे। प्रजापति बोले, जो जलचर जल का रक्षण करेंगे वे राक्षस से नाम से जाने जाएंगे और जो जल का यक्षण करेंगे वे यक्ष के नाम से जाना जाएंगे। जलचरों ने प्रेहित हेति नाम के 2 भाई थे। उन्होंने जलचरों की अधिपति बनाया और दोनों भाई मधुकैटभ की तरह शत्रुओं का संहार करने में सक्षम थे। प्रहेति धर्मचारी प्रवृत्ति का था, अतः वह तपस्या की ओर प्रवृत्त हो गया, किंतु हेति सदैव नारी सानिध्य के लिए प्रयासरत रहता था। हेति ने काल की भगनी भया की अंगीकार किया और उनकी मुखाकृति अत्यंत भयावह थी। हेति अमित बलशाली और मति से परिपूर्ण था। राक्षस पुंगव हेतु के संयोग से भया को एक पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र के केश विद्युत की तरह चमकदार थे, अतः वह विद्युत केश के नाम से सुशोभित हुआ और उसकी माता पुत्रवाणों में श्रेष्ठ मानी जाने लगी। हेति पुत्र विद्युत केश प्रखर सूर्य के समान अलौकिक था। महातेज विद्युत केश जल में राजीव की भांति सन्नई सन्नई विकसित होने लगा। उत्तम राक्षस विद्युत केश ने युवा अवस्था में चरण रखे तो उसके पिता ने पुत्र का विवाह करने का विचार किया। संध्या नाम की एक गांधर्वी थी। संध्या रूप एवं गुण दोनों में अतुलित थी। संध्या का विवाह कालकेतु नामक एक गंधर्व से हुआ था। उसी संध्या की पुत्री का शालकंटका थी।
संध्या की पुत्री शालकंटका संध्या की भांति ही प्रभाववान थी और हेति ने उसे ही अपनी पुत्रवधू के रूप में सुयोग्य माना और संध्या ने पुत्री के लिए विद्युतकेश का चयन कर लिया और कन्यादान करके अपने कर्तव्य से मुक्ति पाई। संध्या की पुत्री के प्रति विद्युतकेश लुब्ध हो गया और उसके साथ वह वैसे ही रमण करने लगा जैसे इंद्रदेव पुलोम पुत्री के साथ करते थे। कुछ काल व्यतीत होने के बाद हे पुरुषोत्तम, शालकंटका विद्युतकेश के संयोग से वैसे ही गर्भवती हुई जैसे समुद्र के संयोग से मेघ जलवान होते हैं। समयानुसार शालकंटका मंदराचल पर्वत पर गई और वहां उसे विद्युत समान कांतिवान पुत्र की प्राप्ति हुई। उसने 9 पुत्र को वहीं छोड़ दिया और उसे पुनः रमण की इच्छा हुई, अतः वह शिशु का विस्मय कर पति के सानिध्य में चली गई। एकांत में नवोत्पन्न शिशु मेघों की तरह क्रदन करते और उसके शरीर का वर्ण ऐसा हो गया जैसे शरद काल के सूर्य की क्रांति होती है। शिशु बार बार मुंह में मुट्ठी डालकर रो रहा था। उसी समय वहां से वृषभ पर बैठे शिव पार्वती व्योम मार्ग से कहीं चले जा रहे थे। दोनों को शिशु की रुदन का स्वर सुनाई पड़ा तो उनकी दृष्टि राक्षस पुत्र की ओर उठ गई। पार्वती से रहा नहीं गया और उनके हृदय से ममता का स्रोत फूट निकला। वह चाहती थी कि कुछ ऐसा किया जाए जिसके उसके रोने बंद हो जाएं और इस प्रकार भगवान ने तुरंत शिशु को उसकी माँ की आयु समान युवा बना दिया और पार्वती की विहलता देखकर उसे खुश करने के उद्देश्य से शिव ने शिशु को विशाल आकार युवा बना दिया। पार्वती की विहल्यता देखकर उसे खुश करने के उद्देश्य से अमरत्व का वरदान भी उसे दिया। पार्वती ने भी अपनी तरफ से वर देते हुए कहा, राक्षसियों को शिशु पालन करने का कोई तौर तरीका नहीं पता है। उनके शिशु तत्काल व्यस्त होकर अपनी माँ की आयु के समतुल्य होंगे और सुख लाभ करते हुए दीर्घजीवी होंगे। अगली कथा इसी वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।